वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन टू टाइप्स की होती है: SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशन में टू टाइप्स की होती है: CCP क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एंड नंबर 2 HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आज का हमारा टॉपिक है वॉइड्स क्या होते हैं, इसके टाइप क्या हैं, रिलेशनशिप बिटवीन आर एज लेंथ एंड आर एटॉमिक रेडियस होता है एंड एज लेंथ में, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड एज लेंथ में, एटॉमिक और मेटेलिक रेडियस एंड इंटर एटॉमिक पार्टिकल के डिस्टेंस के बीच में, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बेटा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात वॉइड की करते हैं बेटा। वॉइड कहो या इंटरस्टिशियल साइट कहो बेटा, इंटरस्टिशियल साइट या होल कहो, वैकेंट स्पेस कहो, एम्प्टी स्पेस कहो, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम कहो बेटा, एक ही बात है बेटा। टेक्निकल वर्ड होता है वॉइड बेटा। तो वॉइड क्या होता है बेटा? इट इज द एम्प्टी स्पेस अमंग थ्री और मोर देन थ्री टचिंग स्फीयर इज नोन एज ए वॉइड बेटा। तीन या तीन से ज़्यादा बेटा। देखो ध्यान से बेटा, ये दो पार्टिकल और ये तीसरा पार्टिकल, और ये जो वॉइड है बेटा इसको बोलते हैं ट्रेंगुलर वॉइड बेटा, ट्रेंगुलर वॉइड। द एम्प्टी स्पेस अमंग थ्री टचिंग स्फीयर बेटे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? इसका 3 हो जाएगा बेटा। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा है, ये चौथा है बेटा। इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा द एम्प्टी स्पेस अमंग टचिंग 4 स्फीयर बेटा। इसी तरह से बेटा हम थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, 3 तो ये ट्रेंगल होगी बेटा, 3 पार्टिकल, और ये उल्टी ट्रेंगल होगी बेटे 6 पार्टिकल। इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। द एम्प्टी स्पेस अमंग 6 टचिंग स्फीयर बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेटा। तो अपने सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और टेट्राहेड्रल वॉइड है, ट्रेंगुलर वॉइड सिलेबस में नहीं है बेटा। एक क्यूबिक वॉइड भी होता है बेटा, ये भी सिलेबस में नहीं है बेटे, न अपनी बुक में है। जैसे ये 4 पार्टिकल हैं बेटा और 4 इनके ऊपर रख दो बेटा, 8 के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं बेटा क्यूबिक वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 8 होता है बेटा। तो अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा। डेफिनेशन लिख देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बता देंगे। एक बात और है बेटा विशेष, देखो ध्यान से बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल में वो बेटे n के बराबर होते हैं भाई। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटे, ये फार्मूला है, बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बेटा वो n के बराबर होते हैं भाई। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बेटा। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें बेटा, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में 2 ही हैं। एक HCP है जहाँ Z की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 6 होती है, तो वहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 12 हो जाएंगे। और एक CCP और FCC है बेटा, जहाँ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो कितनी होती है बेटा? पार्टिकल 4 होते हैं। Z की वैल्यू 4 होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हो जाएंगे बेटा। तो एक ये भी डिफरेंस बता देंगे बेटा कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाइल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं बेटे, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। अब थोड़ा सा और हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखें बेटे, जो एक आयनिक कंपाउंड होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड बेटा,
उसमें एक होता है कैटाइन यूजुअली स्मॉलर आयन बेटा, और एक एनाइन यूजुअली लार्जर आयन बेटा। तो ये तो बेटे क्या करेगा बेटा, जो एनाइन है ऑक्यूपाइज FCC और CCP, तो एक ही बात है बेटा, या HCP बेटा, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और जो कैटाइन है वो ऑक्यूपाई करेगा वॉइड को बेटा। कैटाइन में जो छोटा कैटाइन होता है बेटा, एक स्मॉलर कैटाइन और एक होता है बेटे लार्जर कैटाइन भाई। जो स्मॉलर कैटाइन है वो तो ऑक्यूपाई करता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, और लार्जर कैटाइन है वो करता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटे। 100% टेट्राहेड्रल वॉइड या 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी में भी ऑक्यूपाई नहीं किए जाते बेटा। तो ये बहुत ही आसान है बेटा। तो इस पर न्यूमेरिकल ऐसे आएगा बेटा, x एंड y, एक कंपाउंड XY दो एटम से बना है, y ऑक्यूपाइज HCP बेटा, और X है वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। HCP है तो Z की वैल्यू होगी 6, यानी N की वैल्यू होगी 6। तो नंबर ऑफ यानी Y तो हो गया 6 बेटा, और नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बेटे वो भी 6 हो गए बेटा। ठीक है, तो X/Y बेटा 6/6 बेटा 1/1, तो फार्मूला हो जाएगा XY। और यदि ये X ऑक्यूपाई करता टेट्राहेड्रल वॉइड बेटे तो 12 हो जाता है बेटा, X 12 हो जाता है, तो 2/X 2Y1 बेटा। और 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो तो 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ये हो जाएगा 2/3 और 3rd 4th और 4th 5th हो बेटा, और 2/3 ऑफ है टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाता है, यहाँ 12 हो जाता है बेटा। कोई परेशानी नहीं है बेटा 1% भी बेटा। इस टाइप का न्यूमेरिकल कोई भी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है बेटे, आराम से उसको आप सोल्व कर देंगे बेटा। अब देखो बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A बेटे। R क्या है, एटॉमिक रेडियस या मेटेलिक रेडियस। A क्या है, एज लेंथ, एक्सियल डिस्टेंस कहो, एक्सियल लेंथ कहो, लेंथ ऑफ यूनिट सेल कहो। तो 3 के लिए याद रखना है बेटा, सिंपल यूनिट सेल के लिए R होता है बेटा A/2 और A होता है 2R। BCC यूनिट सेल के लिए बेटा R होता है √3 A/4, वेरी इजी बेटा। और भाई FCC कहो बेटा या CCP कहो बेटा, ये याद रखना है बेटा, R होता है A/2√2 बेटा। जहाँ तक बात है, ये तो फर्स्ट की बात होगी बेटा, ये सिलेबस में नहीं है बेटा। सिंपल के लिए D और A में क्या रिलेशन है, D बराबर है बेटा A सिंपल के लिए A बेटा। B क्या है बेटा, BCC के लिए होता है D बराबर है √3 A/2 बेटा। और बेटा FCC CCP के लिए D होता है बेटा A/√2 बेटा। और जहाँ तक बात थर्ड है बेटा, ये भी सिलेबस में नहीं है बेटा। तीनों के लिए A हो चाहे B हो चाहे C हो, तीनों के लिए ही D होता है बेटा R होता है D/2 बेटा। ये तीनों के लिए है बेटा। नहीं ये सिलेबस में है बेटा, CBSE बोर्ड में नहीं ये सिलेबस में है, ये है बेटा सर। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे बेटा। तो A इज एज लेंथ, R इज एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस, D इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहो, इंटर आयनिक डिस्टेंस कहो, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस कहो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहो। D क्या है बेटा, वही फिर आगे R क्या है बेटा, एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी बेटा जब हम पैकिंग एफिशिएंसी के बाद। न्यूमेरिकल भी आते हैं छोटे छोटे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा बिल्कुल। तो 3-4 साल से CBSE बोर्ड में खासकर बेटा इस पर न्यूमेरिकल आ रहे हैं बेटा।
जैसे किस टाइप से न्यूमेरिकल आएगा बेटा, एक एलिमेंट है एक्स बेटा, वो एग्जिस्ट करता है एज FCC या CCP, हैविंग एज लेंथ दे दी बेटा 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट इट्स रेडियस कहो, एटॉमिक रेडियस कहो बेटा, मेटेलिक रेडियस कहो। कोई परेशानी नहीं है बेटा, हम जानते हैं CCP के लिए R होता है A/2√2 बेटा, तो R बराबर है A की जगह 400 पिकोमीटर ही रखो, 2√2 की वैल्यू होती है 1.414 पिकोमीटर। आराम से इसको हम सोल्व कर देंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 400 पिकोमीटर है, 300 पिकोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है, डजेंट मैटर बेटे, FCC और CCP के लिए सेम है सबके लिए। इसी तरह से बेटे अगले न्यूमेरिकल में ऐसा हो भाई कि x एग्जिस्ट एज HCP बेटे, HCP या HCP का जिक्र तो नहीं करेंगे बेटा, एज सॉरी बेटा BCC बेटा, यूनिट सेल बेटा, हैविंग एज लेंथ ऑफ दिस कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, R = √3a/4, ये बिल्कुल याद रखना है बेटा, a/4 बेटा। तो R बराबर √3 होता है 1.732 बेटा, A की वैल्यू 400 है अपॉन बेटा 4 पिकोमीटर, सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं आनी बेटा, BCC है तो बेटा, और सिंपल है तो R a/2 होता है, सिंपल का मैंने कभी देखा नहीं है बेटा, आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वॉइड्स, टाइप ऑफ वॉइड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्टाइडल एंड टेट्राइडल वॉइड, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस, रिलेशनशिप बिटवीन interparticle distance and edge length, differentiate between atomic or metallic radius and interparticle distance, and then numerical on these बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।